जय हिंद दोस्तों। मैं हूं योगेंद्र साहू, आपका रीजनिंग गुरु, आपका रीजनिंग मेंटर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक जेनरिक सेशन होने वाला है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपी कांस्टेबल 2026 की जो वैकेंसी आई है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। हाँ, 32,600 वैकेंसी भी इतनी है कि आप आराम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। एक अच्छी वैकेंसी है, नंबर अच्छा है। आप अच्छे से तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं भाई। तो आज मैं कट ऑफ पे डिस्कस करूंगा, एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस करूंगा, और फिजिकल टेस्ट पे भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल ही हो जाता है। यहीं पर अक्सर बच्चे छट जाते हैं, जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो फिजिकल निकाल लेगा वो एग्जाम आराम से, मतलब उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए फिजिकल पे ही। फिजिकल का मतलब ऐसा है ना बेटा, कि अगर आप फिजिकल जो समय पे जितना किलोमीटर दौड़ना अगर नहीं दौड़ पाए, तो वहां पर सीधा आप कितने भी मार्क्स लाए रहे, आप टॉपर रहे, उससे कोई मैटर नहीं करता। एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने मार्क्स लाए, डजेंट मैटर, आप वहां पर छट जाएंगे भाई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल। इस पे हम बारी बारी चर्चा करेंगे। अब बात करता हूं एग्जाम पैटर्न्स पे। एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखिए इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 क्वेश्चन है, तो पूरे पूरे 150 क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे करके आएंगे, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। 125 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप 25 क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। उसमें ABCD जो आपको करना है, अगर नहीं भी आता है तो भी तुक्का लगा के आएंगे। उससे क्या है, कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा भाई। ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा, OMR शीट आपको मिलेगा। ठीक है, OMR शीट आपको फिल करना होगा। बहुत ध्यान से फिल करिएगा OMR शीट फिल करने। अभी एक यहाँ पर छोटी मोटी बात नहीं होती। कई बार क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 9 में टिक कर देते हैं, तो उससे पूरा आपका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। 9 का 10 में, 10 का 11 में हो गया पूरा सीक्वेंस। तो इस पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। तो देखिए, 2 घंटे का पेपर होगा आप लोग का। 4 सेक्शंस हैं। जनरल साइंस, जनरल हिंदी, अच्छा मैथ्स जिसको हम कहते हैं, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और एक है मेंटल एप्टीट्यूड जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं 300 मार्क्स के। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा, इसमें आपको कम से कम रीजनिंग के, देखो यहां 37 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर 17 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के और मिलेंगे आपको। तो मैथ्स आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल, अगर हम देखें 150 में से। लेकिन आप रीजनिंग की बात करेंगे तो 50 से 55 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग एक काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। अगर ये 150 क्वेश्चंस आपके पास, सॉरी 150 क्वेश्चन में 50 या 55 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग के हैं, तो आप समझ सकते हैं रीजनिंग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं डेली 9 से 10 यहाँ पर क्लास लेता भी हूँ। आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही एग्जाम पैटर्न। ठीक है, बात करते हैं। जो हमारे पास देखो दो चीजें हैं, एक है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपका मानक, मतलब शारीरिक मानक जो है उसका परीक्षण किया जाएगा। आपकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, वहां पर आपका जो मेल पर्सन है उनके सीना जो है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है, 5 सेंटीमीटर फुल रहा है कि नहीं फुल रहा है वो चेक किया जाता है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। फिर आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हमें दौड़ना होता है। तो उसमें अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में केवल और केवल दौड़ना है आपको। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आप पुरुष वर्ग से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। और मैं बता रहा हूं, 25 मिनट में पूरी करना छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने 2 महीने की तैयारी करके यहां तक पहुंच जाएंगे, तो भैया पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ओवरवेट है, आपका वेट जो है वो ज्यादा है, ठीक है, आप थोड़े मोटे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर तो भूल जाइए। आपको पहले से स्टेमिना बहुत मैटर करता है ऐसे केसेस में, क्योंकि 4.8 किलोमीटर लगभग लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना है, और वो भी केवल और केवल 25 मिनट में। आप ये मान लीजिए हर 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। दूसरा, जो महिला कैटेगरी है, उसमें आप देखेंगे 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है उसको 14 मिनट में पूरी करनी है। तो ये भी छोटी मोटी बात नहीं है भैया। 2.4 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना भी छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना होगा। कम से कम 4 से 5 महीने की तैयारी होती है इसकी।
ठीक है। और इसको जब भी कोई बच्चा सोचता है कि मैं पुलिस में जाना चाहूंगा, वो उसी दिन से इसकी तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि फिजिकल, आप अपना फिजिकल एफिशिएंसी तो स्टार्टिंग से ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बोला भी जाता है रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, रोज दौड़ना भागना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि महीने भर में, 2 महीने भर में कर लूंगा या कर लूंगी, तो बहुत गलत सोच है आपकी। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं निर्धारित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करने पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएगी। तो बोलने का मतलब, आप अगर टॉपर भी है एग्जाम में, आपने फुल मार्क्स ला लिया है, उसके बाद अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते, वहां पर आप सीधे सीधे छट जाएंगे। तो आपको ये दौड़ पूरी करनी बहुत जरूरी है। क्वालिफाइंग है, ठीक है। आप 25 मिनट, 24 मिनट, जितने मिनट में दौड़ के कंप्लीट कर सकते हो करिए। बट अगर 25 की जगह 26 हो गया तो वहां पर गड़बड़ हो जाए। 25 के बाद 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो एक टिप्स है, महत्वपूर्ण टिप्स है, कि जो फिजिकल परीक्षा होगा उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं ले जा सकते। कई बार हम स्मार्ट वॉच वगैरह पहन के चले जाते हैं, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल, स्मार्ट वॉच वगैरह सब वहां पर रखवा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, दौड़ के लिए नियमित अभ्यास, स्टेमिना आवश्यक है। मैंने आपको बोला कि भैया स्टेमिना डेवलप करो, छोटी मोटी बात नहीं होती स्टेमिना डेवलप करना। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी, ऐसा नहीं है कि एक बार स्प्रिंट दौड़ना है 200 या 400 मीटर का, ऐसा नहीं है कि पूरी जान लगा दी आपको। ये 25 मिनट जो है खतरनाक, मतलब छोटी मोटी बात है ही नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टेमिना डेवलप करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो परीक्षा है लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद आयोजित की जाएगी। तो जिनका जिनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, उन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, उन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा जो भी कट ऑफ या उससे ज्यादा मार्क्स लाए होंगे। अच्छा, अब शारीरिक मानक परीक्षण की बात करूं, स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूं, तो देखिए जो मेल पर्सन है उनकी अगर मैं बात करता हूं, तो 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपरली यहां पर मेजर करवा लीजिए। कई बार होता है हमें लगता है 168 है, 169, 170 सेंटीमीटर है, लेकिन जब वहां पर चेक किया जाता है तो वहां पर प्रॉपर चेक किया जाएगा। वहां पर आपका 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी अगर कम निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रॉपर आप टेस्ट करवा लीजिए, जाके आप अपना ऊंचाई अच्छे से माप लीजिए भाई, प्रॉपर। ठीक है, लेकिन अगर आप एसटी पुरुष, तो 160 सेंटीमीटर आपके लिए होगा भाई। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं लंबाई महिलाओं के लिए, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी की बात कर रहा हूं, तो 152 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और अगर एसटी महिला है तो यहां पर आपका 147 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा भाई, आप कौन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उतनी ऊंचाई है कि नहीं, कम से कम उतनी ऊंचाई। 170 है, या मेरे हाइट के हो 183 सेंटीमीटर, चलेगा। ठीक है, उससे कम 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये केवल मेल पुरुषों के लिए है। सीना वाली अगर हम बात करें, तो यहां पर आपके पास 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए नॉर्मल। अब ये कई बच्चों के मेरे मन में ये डाउट होता है कि सर जैसे उसका पहले से ही 82 है और फुला के यहां पर 84 हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? नहीं, यहां पर आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही है। आपका पहले से 84 सेंटीमीटर है सीना, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो आपका 89 होना चाहिए फिर। ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने आना चाहिए। तो बोलने का मतलब है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम इतना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फूलना चाहिए। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर फूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। ये हम जनरल ओबीसी एससी की बात कर रहे हैं। एसटी है तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए है, और 82 सेंटीमीटर फुलाकर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए भाई। ठीक है, तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर से कम अगर फूल रहा है, अगर नहीं फुला पा रहे हैं, तो वहां पर फिर से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है। अच्छा, महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो महिलाओं के लिए यहां पर वेट इंपॉर्टेंट। अगर आप 40 किलोग्राम से कम हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। तो अगर आप अभी, आपका वेट जो है मान लेते 39 किलो है, 38 किलो है, और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी 40 किलो की हो जाए, या 40-42 किलो, 2-4 किलो आप गेन कर लें। कम से कम 40 होना चाहिए। 41, 42, 45, 50 चलेगा, 40 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा है न्यूनतम 40 किलोग्राम। तो लड़कियों में भी ये पता नहीं होता, बहुत सारे लड़कियों को पता ही नहीं होता।
35 किलो 36 किलो की लड़कियां पहुंच जाती है, तैयारी करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वेट भी इंपॉर्टेंट है, 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम 40 किलो आपका होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये था आपका ये स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, जब यूपी कांस्टेबल 2018 में पेपर हुआ था तो उस टाइम में 41,520 वैकेंसी थी, 41,520 वैकेंसीज थी। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ गया है वो है 225.03। ठीक है, 225.03, मतलब 300 में 225 जो है यूआर के लिए यहां पर क्या गया था, यहां पर कट ऑफ गया था। इस टाइम में पेपर भी थोड़ा अच्छा लेवल का आया था, अच्छा पेपर था। ठीक है, 225 यहां पर कट ऑफ गया था, 41,520 वैकेंसी थी। यहां पर आप ओबीसी में भी देखेंगे 216 है फाइनल कट ऑफ, एससी का 187 है, एसटी का 153 है, फीमेल में 199 गया था। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड का आप देख सकते हो, ये तो उनका कट ऑफ कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहां पर आपका कट ऑफ गया था जब यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें 225। ये कब की बात है, 2018, जब 41,520 वैकेंसीज थी। इस बार 32,000 वैकेंसी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब 2019 में, 2018 के बाद 2019 में पेपर हुआ, जब 2019 में पेपर हुआ तो यहां पर आप देख सकते हो कि फाइनल कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो यूआर की गई थी 193, 193 कट ऑफ गई थी। इस बार पेपर जो था वो थोड़ा टफ आया था, थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर था, इसीलिए यहां पर कम कट ऑफ गया था बेटा। ठीक है, पेपर अच्छा लेवल था। मतलब पेपर जो था थोड़ा, बच्चों का कहना था कि टफ था, तो उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए यहां पर कट ऑफ 193, काफी आप देख सकते हो 2018 और 2019 में काफी, मतलब बहुत होता है, 25/8 33 मार्क्स कम होना बहुत होता है। 185 ओबीसी के लिए था, एससी के लिए 159 था, और यहाँ पर 131 था। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ हम बता रहे हैं। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 180, 167, 132 और 96.5। फिर जब हम बात करते हैं उसके बाद 2024 में पेपर हुआ, री एग्जाम हुआ, आप लोग को पता ही है कि यहाँ पर पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद फिर से री एग्जाम हुआ। जब री एग्जाम हुआ तो आप देखेंगे कि भाई आपका, अच्छा इस बार वैकेंसी अच्छी खासी थी, 60,244 वैकेंसी थी भाई इस बार। ठीक है, मतलब पिछले बार की बात करो 2024 में जो हुआ था। ठीक है, 60,000 प्लस वैकेंसीज थी। इसमें आप देखेंगे कट ऑफ जो था वो जनरल का 225 गया था। ठीक है, ओबीसी का 216 गया था, ईडब्ल्यूएस 209, एससी एसटी का भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहां पर 60,000 वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ जो है वो 225। ठीक, वैकेंसीज हम देखते हैं कि ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम होता है, लेकिन यहां पर 60,000 वैकेंसी में 225 गया था, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था, एकदम बहुत आसान सा पेपर था। ठीक है, मतलब 2 घंटे में आराम से सारे क्वेश्चंस किए जा सकते थे। मतलब 90% क्वेश्चंस तो एकदम ऐसे थे कि जो आराम से आप बना ही लेंगे। रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप बना सकते थे, 55 क्वेश्चन के 55 क्वेश्चंस रीजनिंग के आपसे बन सकते थे। तो ये बात है 2024 की। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं इस बार 2026 की, तो 2026 में आप देखेंगे कि वैकेंसी 32,000 है, सीधे सीधे आधा हो गया, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है हम यही बोलेंगे कि कट ऑफ इस बार बढ़ेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लोग तुक्का मारेंगे, कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो 20 के 20 क्वेश्चन भी करके आएंगे, मतलब 150 पूरे सवाल करके आएंगे। उसमें 2 4 5 सवाल भी अगर सभी बच्चे का सही हो जा रहा है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ऊपर होगी। और वैकेंसी भी कम है, वैकेंसी भी कम है। ठीक है, तो यहां पर आप एक मोटा मोटी आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपको 250 मान के चलना होगा कि कहीं ना कहीं 250 मार्क्स के आसपास मुझे लाना है, क्योंकि वैकेंसीज कम है। वैकेंसीज कम है तो तैयार, मतलब वैकेंसीज कम है तो यहाँ पर आपका जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है वो ऊपर उठेगा ही उठेगा, साथ में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ उठेगा, तो आप 250 के आसपास तो मान के चलिए। ठीक है, और आराम से लाया जा सकता है, बहुत टफ नहीं आता पेपर।
आप कोई भी सब पीवाईक्यू उठा के देख लो, 2018, 19, 2024 के प्रीवियस ईयर सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखने का मतलब होता है आपको लेवल समझ में आता है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस टाइप के सवाल पूछ सकता है, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में कैसे आते हैं, साइंस में कैसे आते हैं, फिर आपके हिंदी में कैसे आते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए कांस्टेबल का बैच भी ऑलरेडी यहाँ पर हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 1 डेढ़ हफ्ता हुआ है स्टार्ट हुए हुए। तो आपको ज्वाइन करना है तो वो बैच भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने कट ऑफ बता दिया, एक क्या हो सकता है और कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया, एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में बताया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर यहाँ पर आप लोग का रिप्लाई करूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।